हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यू जो था उस कंटेनर के पास जाता है, वो जो लड़की होते हैं अंदर लॉर्ड विनियर उन लोग की तरफ देखती है। यू सोच रहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशन के पीछे इन सब जो यहाँ पे मसला क्रिएट हो रहा है उन सब के पीछे इस लड़की का हाथ है। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी सुंदर लड़की भी यहाँ पे फंसी हुई होगी। और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है। तो जो जूली होती है उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा अचानक से इतना ज़्यादा लाल क्यों हो गया। वहाँ पे जो कमांडर इन चीफ होता है बताता है कि लॉर्ड विनियर, मैंने उन सारे लोग को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ जिन्होंने हमारी उस पोर्शन को बनाने में मदद की थी। बोलती ठीक है, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन आता है और कौन नहीं आता, लेकिन अगर कोई यहाँ पे आता है, कोई इंसान यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आता है तो उसे मेरे सामने झुकना होगा। तो ये लोग मेरे सामने झुके क्यों नहीं। वो बोलती अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाली। जूली बोलती तो फिर ये बोलता है कि हाँ, हम लोग ने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम्हें ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। कमांडर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे लॉर्ड विनियर के सामने इतनी जोर से अपनी आवाज़ ऊँची आवाज़ करके बात नहीं कर सकते। इन्होंने पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन को बचाया था और तुम लोग इनके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। जूली बोलती है कि मैं इसके सामने सामने नहीं झुकने वाली, जो कि नेकेड वीमेन होगी और इतने बिग ब्रेस्ट वाली होगी, मतलब बड़ी छाती वाली होगी, उस सबके सामने नहीं झुकूंगी जो कि एक कंट्री को मैनिपुलेट कर रही होगी। ये बोलता है कि हाँ, ये जो बोल रही है सही बोल रही है। साथ ही वो इसके चेस्ट यानी कि लॉर्ड विनियर के चेस्ट की तरफ देखता है, फिर जूली के चेस्ट की तरफ देख रहा होता है। जूली बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, तुम आखिर किसके साइड हो, मेरे साइड या उसके साइड। लेकिन साथ ही बोलता है चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं वो बंदा हूँ जिसने तुम्हारे लिए पोर्शन बनाया और तुम्हारे लाइफ को एक्सटेंड किया है। वो हंसते बोलते कि मेरे लाइफ को एक्सटेंड किया तुमने, जो पोर्शन बनाया था उससे किसी ऑर्डिनरी बंदे की लाइफ एक्सटेंड हो सकता है अगर वो लोग उसको पीते तो, लेकिन मेरे से गॉड अगर वो पर्सन पीता है तो बस मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था और यूथ का जो एबिलिटी था वो मेरे पास वापस आया है। यूँ सोच रहा था कि ये एक हेवनली गॉड है, ये उनमें से एक बंदा हो सकता है जो कि उस हैंगिंग सिटी के डिस्ट्रक्शन के टाइम में बच गया होगा। इसके रेस का नाम शायद स्काइविंग रेस हुआ करता था। लेकिन जो जूली होती है बोलती कि तुम सो कॉल्ड हेवनली गॉड हो, मतलब तुम एक तरह के हेवनली गॉड हो। यूँ सोच रहा था कि जूली को आखिर ये सब जो स्काइविंग ग्रेस इन सब के बारे में कैसे पता है। लेकिन जो मिस्टर लॉर्ड विनियर होते काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलते कि तुम्हारे से मामूली इंसान मेरा नाम कैसे ले सकता है, तुम्हारे यहाँ से ऐसा करने की हिम्मत कैसे भी। लेकिन जूली जो होती बोलती कि स्काइविंग रेस जो है वो एक्चुअली में एक न्यू रेस था जो कि थर्ड जनरेशन सिविलाइजेशन में रेशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत बना था और तुम लोग इतने भी महान नहीं हो और तुम लोग के पास थोड़ा सा एंशिएंट सिविलाइजेशन का नॉलेज था, इसलिए तुम लोग यहाँ पे इतने आगे बढ़ चुके। और चूँकि तुम्हारा हैंगिंग सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था और तुम उनमें से बची कुछ जो इकलौती बची हुई यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में आके बस गई हो। जूली फिर ये बताती है कि ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने इन सबको एंशिएंट स्क्रॉल में पढ़ा था। बोलते अच्छा, तुम यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किसे कर रही हो, मुझे तो लगता है तुम पे शक करना चाहिए। लेकिन ये जो तुम दोनों से बोलती है कि मैं तुम दोनों को स्काई में मेरे साथ स्काइविंग सिटी में जाने का चांस देने वाली थी, लेकिन तुम दोनों को नहीं पता कि कैसे जिंदा रहना और किसके सामने झुकना है। किस लोग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, अपने से पावरफुल बंदों के सामने नहीं आना चाहिए। साथ ही वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है, बोलती है कि आज मैं तुम लोग को लाइट में बदल दूंगी। साथ ही वो जो अटैक होता है सीधा का सीधा सामने की तरफ फेंक देती है। दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। यूँ बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, हम लोग ने तुम्हें बचाया और तुम हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हारा जो सो कॉल्ड हेवनली गॉड है उसका गुस्सा इतना जल्दी आ जाता है कि वो अपने बचाने वाले लोगों को भी नहीं पहचानते। जूली जो होती है उसे बोलती है कि तुम खुद को एक हेवनली गॉड कहती है, गॉड बराबर मानती हो, लेकिन तुम यहाँ पे छिप रही हो एक यूनाइटेड नेशन में, एक छोटे से देश में, आखिर तुम किस तरह के गॉड हो। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद लॉर्ड विनियर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बोलती कि हैंगिंग सिटी है जो उसको एक एपोस्टल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब मेरे पास एक एपोस्टल की पावर आ चुकी है, तो मैं उस पावर को यूज करते हुए एक न्यू हैंगिंग सिटी बनाऊंगी और जो भी लोग मेरा साथ देंगे इस देश का वो सब उस कंट्री में मेरे साथ रह सकेंगे। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, लेकिन उसके हाथ में देखते हैं क्रिस्टल, तो बोलते ये तो एक एपोस्टल का क्रिस्टल है। साथ ही वो बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिला। बोलते हैं कि तुम्हारे सर मामूली इंसान इस क्वेश्चन को पूछने के लायक नहीं, तुम्हें हिम्मत कैसे मुझसे सवाल पूछने के। साथ ही वो अटैक जो होता है फिर से उन सब की तरफ कर देते हैं। इस पर एक नहीं मल्टीपल अटैक होता है और सीधा सीधा यू और जूली की तरफ फेंक देती है। वहाँ पे जूली और यू उन सब के अटैकों को डॉज कर रहे होते, इधर से उधर भाग रहे होते और वो जो लॉर्ड विनियर काफ़ी खुश होती, बोलती मुझे लगता है कि तुम लोग बस डॉज कर सकते हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो सारे अटैक को एक साथ मिला के एक बहुत बड़ा अटैक करती, बोलती है इसको डॉज करके दिखाओ। साथ ही वो अटैक जो होता है नीचे जाके गिरता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पे किसी की धुएं के अंदर से जूली की आवाज़ आती, बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हेवनली गॉड, तुमने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि मैं इतने ज़्यादा पावरफुल इक्विपमेंट को उससे छीन पाती या फिर मेरे पास आ पाता। दिखाते उसके पास वो जो गॉन्गलेट वो आ जाता है और उसके अंदर से वो एनर्जी को रिलीज़ करी होती है। एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट होता है, सीधा की सीधा सामने की तरफ उस लड़की की तरफ यानी लॉर्ड विनियर की तरफ मार देती। वो अटैक जो होता है लॉर्ड विनियर से टकराने वाला होता है,
होता है कि लॉर्ड विनियर अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ करते हुए एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर उस सारे अटैक को एक जगह एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखने के बाद जो जूली होती है काफ़ी शौक हो जाती है, बोलती है कि मैजिक जो इस पर काम नहीं कर रहा, बोलती है कि ये एक मेरा मेरा एंटी मैजिक स्पेस है जिसके अंदर किसी भी दूसरे बंदे का मैजिक यूज नहीं कर सकता और सिर्फ मेरा मैजिक यूज हो सकता है। ये बोलता है अच्छा तुम कहती हो मैजिक यूज नहीं किया जा सकता, तो मेरे पास भी मैजिक यूज करने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है, चलो दिखाता हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। साथ ही दिखाते उसके हाथ में फिर से स्वॉर्ड आ जाती है। वो बोलती है कि ये तुम्हारा मैजिक नहीं है तो फाइटिंग और है क्या मैंने सही बोला, लेकिन एक्चुअली में तुम एक कमज़ोर इंसान हो, कमज़ोर नस्ल के बनते हो, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही वहाँ पे दिखाते हो बहुत सारे बॉल जो बनाया हुआ होता है सबसे यू के ऊपर अटैक कर देता है। सारा जो बॉल होता है एनर्जी बॉल होता है वो सारा सारा यू के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन यू अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए सारे जो भी बॉल्स होते हैं उन सबको डॉच कर लेता है और अपने हाथ से शील्ड बना के उन सारे अटैक को डॉच कर लेता है, मतलब इधर से उधर डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी दिखाते एक जो एनर्जी बॉल होता है पीछे की तरफ से घूमते हुए यू की तरफ गिरने लगता है। यू और जो जूली होते काफ़ी शौक हो जाते हैं और वो लॉर्ड विनियर काफ़ी खुश होते, बोलते कि मेरा वो जो पनिशमेंट स्टार लाइट है वो एक्चुअली इतना आसानी से तुम उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते और तुम्हारे से कमजोर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। वो जो एनर्जी अटैक होता है पीछे की तरफ से यू के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तभी पीछे जूली चिल्लाती है यू बचो बचो, लेकिन यू वहाँ से नहीं हटता तो जूली उसके सामने आ जाती है और उस अटैक को खुद के ऊपर ले लेती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और उसकी पूरा बॉडी जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। यू ये देख के काफ़ी शौक हो जाता है, काफ़ी हैरान हो जाता है, चिल्ला रहा था जूली जूली, लेकिन वो लॉर्ड विनियर फाइनली नीचे उतर जाती है और हंसना स्टार्ट कर देती है, बोलती कि मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं, ये जो एंटी मैजिक का स्पेस है उसके अंदर मेरा जो लाइट का मैजिक अटैक है वो डबल हो जाता है और मैं इसको जिधर चाहूँ उधर डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी से इधर उधर घूमता है। लेकिन ये उसकी बातों को इग्नोर करता है और काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है, बोलता है अपनी बकवास बंद करो और उसका क्लीन टेंट वहाँ पर जारी हो जाता है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके प्रेशर की वजह से जो लॉर्ड विनियर होता है उसका जो एंटी मैजिक स्पेस होता है वो भी टूट जाता है। ये बोलती है कि मेरा एंटी मैजिक स्पेस फाइनली टूट गया, इसके बस प्रेशर की वजह से मेरा स्पेस टूट गया, आखिरी बंदा है कौन, आखिरी बंदा है कौन। ये जो होता है वो जूली के पास आता है और उसके बॉडी को हील करते हुए बोलता है कि तुम मेरा अटैक खुद के ऊपर कैसे ले सकती, ये अटैक मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जूली होती मुस्कुरा रही होती, बोलती कि मैंने ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ और तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये बोलता है कि तुम इस तरह की बकवास बातें अभी क्यों कर रही हो। लेकिन जूली जो होती है यू के काफ़ी करीब होती है, बोलती कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी ट्रू फीलिंग्स का मतलब नहीं समझ आया, तुम मेरी फीलिंग को अभी तक नहीं समझ पाए। लेकिन यू जो था अभी भी अपनी पावर को प्रेशर को वहाँ रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से लॉर्ड विनियर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती, बोलती कि ये प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा, अब मुझे याद आ गया, ये तो और बिल्कुल उसी बंदे की तरह है जिस बंदे ने जिस अपोस्टल ने मेरे हैंगिंग सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर कमांडर इन चीफ आ जाता, बोलता है कि सबको मिलकर लॉर्ड विनियर को प्रोटेक्ट करो। वो इन सबको देख के खुश हो, बोलती बहुत अच्छा, बोलती कि तुम लोग सब इन सबको यहाँ पे मार डालो क्योंकि हम लोग न्यू हैंगिंग सिटी में इन सारे बंदों को रहते हुए नहीं जा सकते। बोलता है ठीक है, लॉर्ड विनियर ने जो कहा उसके ऑर्डर को फॉलो करो और इन दोनों बंदों को यहाँ पे मार डालो। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं सारे बंदे जो होते हैं अपना अटैक सीधा का सीधा यू के ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी स्लैश और फायर अटैक जो भी होता है यू के ऊपर करने लगते हैं और सारा अटैक जाके एक जगह गिरता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के धुएं के हटने के बाद सीन दिखाते हैं जो लॉर्ड विनियर होती है वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती, बोलती कि मैं इन सारे जो कचरा के ढेर हैं उन सब पे भरोसा नहीं कर सकती, मुझे डर है कि ये लोग उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते और मेरा जो करंट पावर लेवल है और जो है वो अभी भी रिकवरी रेट पे, मैं फुली तरह रिकवर नहीं हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं मैच जो मशीन है उसको आसानी से चला पाऊंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहाँ पे मर जाने वाली हूँ। साथ ही उड़ते हुए उस जो टावर होता है बिल्डिंग होता है उसके टॉप की तरफ जाने लगती है। यूँ वहाँ पे धुएं के अंदर से बोलता है कि तुम लोग अगर यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। सारे बंदे उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि यू ने वहाँ पे एक शील्ड बना लिया होता है, काफ़ी गुस्से के साथ उन सब की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा मूड आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम लोग मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको एक साथ मार डालूंगा। उसके बाद सुनने के बाद वो सारे बंदे और ज़्यादा डर से कांपना स्टार्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ रहे और वो सारे बंदे बोल रहे थे कि हमारा जो मैजिकल वेपन जिस यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है वो सब मिल के भी एक जोरदार अटैक इसको एक खरोच तक नहीं दे पाए। आखिरी बंदा है कौन, आखिरी बंदा है कौन। लेकिन जो कमांडर इन चीफ होता बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, लॉर्ड विनियर ने हम लोग को ये ऑर्डर दिया कि हम लोग को इसको मारना है और हम लोग को न्यू जो गॉड ऑफ द स्काई में जाना है तो इसको मारना, इन दोनों को मारना होगा और हम लोग इस पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के एलीट ट्रूप्स है तो हम लोग इन सबसे डर नहीं सकते, क्या तुम लोग ये सब भूल गए। ये बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए काफ़ी रफ्तार के साथ वहाँ पे आता है और उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बोलता है थंडर बोल्ट और वहाँ पे दिखाते एक रेड कलर की जो थंडर बोल्ट होती है यू की वो वहाँ पे गिर जाती है और सारे बंदों का वहाँ पे काम तमाम हो जाता है, बस चिल्लाने की आवाज़ आती है और धुएं के हटने के बाद सारे बंदे मर जाए होते हैं। उन सबको मारने के बाद यू बोलता है कि तुम लोग एक फेक गॉड पे विश्वास कर रहे थे ताकि वो लोग
वो गॉड, वो फेक गॉड, तुम्हारा ये नया संसार, नया कंट्री बसा सके, पर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते जो लॉर्ड विनियर होती फाइनली उस टावर के टॉप पे पहुँच जाती, बोलती ये सब तो एक कचरा के ढेर थे। लेकिन उन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया कि इतना देर तक उसको रोक के रखा है। साथ ही वो जो एपोस्टल क्रिस्टल होता है उस मशीन में लगा देती है, बोलती है चलो ठीक है, वैसे भी अब मैं जो अपना अटैक है उसको कर सकूँगी। वहाँ पे दिखाते उस टावर के अंदर जो मशीन होता है वो चालू हो जाता है उस एपोस्टल के क्रिस्टल की वजह से, और साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होना लगता, मतलब कि सब पूरा दुनिया हिलने लगती है और बोलती है कि अब मैं इसका फ्लाइंग मोड को एक्टिवेट करने वाली हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते जितने भी बंदे होते हैं उस सिटी में, वो लोग बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल के रहा, स्काई जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, देखो आसमान में कुछ अजीब धुआं धुआं फैल रहा है। अचानक से जो मिलिट्री फोर्ट्रेस था उतना ज़्यादा चमक क्यों रहा है, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते, बोलते क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला। लेकिन सब बंदे बोलते वहाँ देखो फोर्ट्रेस की तरफ, देखो कास्टल की तरफ देखो, वो उड़ रहा है। क्योंकि वो जो फोर्ट्रेस होता है एक्चुअली में हैंगिंग सिटी का एक पार्ट होता है जो कि हवा में उड़ सकता है और वो हवा में जाने लगता है। लॉर्ड विनियर जो थी काफ़ी खुश हो जाते, बोलती कि ये जो मेरा अल्टीमेट वेपन है फाइनली मेरे पास वापस आ गया और इसकी मदद से मैं आसमान पे फिर से राज करने वाली हूँ। लेकिन ये जो होता है उन सबको मारने के बाद देखता है तो उस जो स्पीयर उसने बनाया हुआ था उसके अंदर जूली नहीं होती और जूली वहाँ से कहीं चली जाती है। ये बोलते हैं आखिर जूली है कौन, इतना पावरफुल अटैक सहने के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है। लॉर्ड विनियर अभी भी हवा में उड़ रही होती है, बोलती कि मेरा जो उम्मीद था वो आसमान में वापस, स्काई में वापस जाने का, वो फाइनली सही मतलब सच साबित हो गया। अब मैं यहाँ से जल्दी भाग पाऊंगी और वो बंदा जो है मुझे दोबारा नहीं पकड़ पाएगा। और अगर उस बंदे ने मुझे पकड़ भी लिया तो मेरे पास एपोस्टल एक्सट्रीमिनेटर कैनन है, मतलब कि एपोस्टल के मारने की जो पावर होती है उस कैनन के अंदर होती है, उस तोप के अंदर होती है, वो मेरे पास हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे जूली आ जाती है। जूली बोलती है कि तुम इस तरह के जो छोटे मोटे कैनन है उस बंदे के ऊपर ट्राई करने वाली हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा आइडिया। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस तरह का चीज़ जो है उस बंदे के ऊपर काम नहीं आने वाला और उस बंदे को इससे एक खरोच भी नहीं आएगी। वो जूली को वहाँ देख के जो लॉर्ड विनियन होती है वो, तुमको तो मैंने वहाँ पे मार डाला था तो तुम अभी तक जिंदा कैसी हो। बोलती है कि अच्छा तुम इसे मारना कहते। साथ ही वो दिखाते उसका जो बॉडी होता है वापस से हील हो जाता है। ये देख के जो लॉर्ड विनियर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, जो जूली होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस बार को भी काउंट करूँ, मतलब जो तुमने अटैक किया था उसको भी काउंट करूँ तो अभी तक तुमने मुझे 2 बार मार डाला, क्या तुम्हें ये सब याद आया। और इसी के साथ जो ये एपिसोड था यहाँ पे एंड हो जाता है। तो एक सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये जूली जो है आखिर कौन हो सकती है जो कितने ज़्यादा पावरफुल अटैक को सहने के बाद भी जिंदा बोल रही है कि तुमने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।